नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं डिबेट सेंटर और सीधे बढ़ते खबरों की। और मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं का है बोलबाला। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भूमाफिया लगातार जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। पुश्तैनी जमीनों पर किसानों के कब्जा कर रहे हैं। दावा किया गया कि यह पूरा मामला भाजपा विधायक के खास गुर्गे हैं, जो पटवारियों की मिली भगत करके ये जमीनों का नामांतरण कराते हैं, सजरा बनवाते हैं। इसके बाद उसी जमीन को बेचने के फिराक में हो जाते, बेच देते हैं। तो भूमाफिया मध्य प्रदेश में बेखौफ है। जहां यह पूरा खुलासा मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मड़वास थाना अंतर्गत धुआंडोल का यह पूरा मामला है, जहां रजिस्ट्री नामांतरण का खेल पूरा चल रहा है। फुलवरिया की जगह में दुलरिया पहले नाम चढ़वाया जाता है गलत तरीके से। इसके बाद बरसाना बनवा कर अब उस जमीन को खरीद बिक्री की जा रही है। दरअसल पीड़ित लगातार प्रशासन का चक्कर लगा रहे, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मध्य प्रदेश के सीधी का यह हाल है, जहां भूमाफियाओं के में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी विधायक का आरोपी खास माना जाता है, जहां पटवारी की मिली भगत से पूरा खेल चलता है। दावा किया गया जिस जमीन को भूमाफिया बेचना चाहता है उससे उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, लेकिन दस्तावेज जालसाज दस्तावेज बनाकर पूरे मामले को लेकर अब बिक्री कर देने के फिराक में है। हमारा नाम रामकरण यादव है। पिता स्वर्गीय श्री राम जियामन यादव, निवासी ग्राम धुआंडोल के आहन, तहसील थाना मड़वास, जिला सीधी मध्य प्रदेश के मूल पुश्तैनी निवासी आहन। हम एक छोट का किसान मजदूर आदमी आहन। यह जमीन है हमार। एमा एक शब्द खसरा माँ पटवारी साहब फुलवरिया पति बैजनाथ न लिख के फुलवरिया पति समय लाल लिखती हैं। और वह फुलवरिया और दुलरिया संतराम छोगी छुमुनिया तेजबली 4 जन के नाम कैद हिन बारसाना कर टाइम में। अब फुलवरिया और दुलरिया के कौनो रिश्ता नहीं है 10 पुश्त से। एक पुश्त नहीं 10 पुश्त से कौनो रिश्ता नहीं है। ये हम सब कागज रखे हैं और ये मीडिया के माध्यम से बतावे चाहते कि ये सलगा रिकॉर्ड हमारा है। एक शब्द ये गलती हो जाए से प्रेमचंद यादव, संदीप तिवारी, जुल्फी यादव ई का करत है कि सजरा बनवावत था। सरपंच पटवारी से तालमेल बना के सजरा बनवावत था और सजरा बनवा के खरीदा था और बेचा था। बेचे वाले व्यक्ति को वहीं प्रेमचंद यादव, पिता तेजबली यादव, जुल्फी यादव, पति तेजबली यादव, ये धुआंडोल के आई। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम पंचे पैतृक यहाँ के निवासी हैं और यह ज़मीन हमारे आबा बाबा परपादन की है, पूर्वजन के संपत्ति है। ये 2001-2 में फुलवरिया के स्थान में दुलरिया लिखरिया पटवारी साहब के टूटी बस और खसारा टूट बस। तो कुल मिला के पूरे जमीन का गोलमाल का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता इंद्रशरण सिंह चौहान जी हैं। सर आपका नमस्कार। स्पर्श चौधरी जी हैं भोपाल से। स्पर्श जी आपके भी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। और राजू गुप्ता संवाददाता सीधी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं बीजेपी के पास। इंद्रशरण जी, दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के लोग हैं, किसानों की जमीन पर पहले कब्जा करते फिर उसका बेचते हैं। प्रशासन अब तक कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। देखिए क्या है कि जिनकी शिकायत है वह भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं और हमारे पास से मामला आया था संज्ञान में। वास्तव में त्रुटिवश इनका नाम अलग हो गया और हमने उनसे कहा था कि एक बार आप प्रॉपर चैनल पे एसडीएम के यहाँ आवेदन कर दीजिए और एसडीएम का आवेदन करने के पश्चात हमने कहा था कि हम बात करेंगे। तो उन्होंने कहा हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है। तो हमने कहा कि कलेक्टर साहब से भी मैं बोलूंगा, आप एक बार आना। तो अब कतिपय कारणों से ना आ पाए होंगे, ये आए नहीं। जब मैं इनके गांव गया था वो मिले थे, बैठे थे, हमारे पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। और इसमें बीजेपी और कांग्रेस का कहां से प्रश्न आ गया। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरे लोक कल्याण के कार्य कर रही है और जो लोग भाजपा कांग्रेस बना रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मोहन यादव जी ने पूरे गरीबों के हितार्थ
एक ठोस कार्यक्रम बनाया हुआ है और उनका भला हो, उनके कल्याण के कार्य हो, ये सारी चिंताएं कर रहे हैं। और जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भू माफिया इस अनैतिक कृत्य कर रहे हैं, चाहे जो भी हो, में लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ उनके परिवार के भी सम्मिलित हैं, समाहित हैं। तो मैं कहूंगा कि उनके खिलाफ भी और जो अन्य लोग भी सम्मिलित है, खरीदने वाले भी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। एक बार फिर से मैं इनसे बात करूंगा अपनी जी से कि मामला क्या है। इंद्र शरण जी, जैसे दावा किया गया कि जो आरोपी हैं और सजरा बनाने वाले हैं सीधी जिले कुचवाही के लोग हैं, सरपंच है और सिंगरौली के बेचने वाले हैं, सीधी जिले से बाहर से, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं सिस्टम से गठजोड़ का मामला दिख रहा है आपको? कुछ तो त्रुटियां रही हो, कुछ तो इनका मामला आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई प्रशासनिक गठजोड़ है। इसे मैं किसी एक छोटे कर्मचारी की और अन्य की कोई मानसिकता में मिलीभगत हो या कुछ इनके पारिवारिक सदस्य भी सम्मिलित हो उसमें लेन देन में, लेकिन मैं इसे नहीं मानता कि कोई शासन प्रशासन का इसमें गठजोड़ हो गया, न किसी सांसद का कुछ लेन है मिलेगा। स्पर्श जी, मध्य प्रदेश में लगातार भूमाफिया बेखौफ हो चुके हैं। अब तो हमारे बीजेपी के नेता ही बोल दिए कि हमारा कार्यकर्ता ही हो तो पीड़ित भी कार्यकर्ता, आरोपी भी कार्यकर्ता। तो ये ऐसा है ना अरुण जी, पहली बात तो आपका शुक्रिया कि आम आदमी की पीड़ा पर आप एक चर्चा करवा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी की सुनवाई नहीं है। आम आदमी पानी पीकर मर रहा है, आम आदमी कफ सिरप पीकर मर रहा है, ये हालत है। तो बड़ी अच्छी बात कही चौहान जी ने कि प्रशासन का कोई गठजोड़ नहीं, उन्होंने क्लीन चिट दे दी। तो मजेदार बात है कि 2020 से 22 के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक माफिया, पहले तो खुद ही माफिया पनपाओ और उसके बाद फिर ही उसी के खिलाफ अपन चला दो कैंपेन। तो उसी कैंपेन में 3 साल में जो मुक्त कराई गई जमीनें थी उनमें से 90% पर वापस भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। दैनिक भास्कर की 12 जिलों की जमीनी रिपोर्ट है। तो 15,000 एकड़ जमीन जो 12,000 करोड़ की है लगभग, वो जमीन वापस क्षेत्रीय और बड़े छोटे बड़े नेताओं के पास वापस चली गई, कब्जे में चली गई। तो सवाल ये है कि अगर ये गठजोड़ नहीं होता तो ये जो, अच्छा एक और बात है इसमें, प्रशासन की ढिलाई भी रही। जैसे जब आप रिकवर करते हैं लैंड, जब वापस से कॉन्फिस्केट किया गया जमीन, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की गलती रही कि उन्होंने रिकॉर्ड में नहीं डाला, उस वजह से भूमाफियाओं को वापस से जगह मिल गई। जैसे अभी जो वर्तमान मामला आपने उठाया, मैं वही देख रही हूं कि आम आदमी कागज लेकर भी परेशान है ना। तो इसके छोटे मोटे मामले नहीं, हमारा प्रदेश तो माफियाओं का प्रदेश है। 400 करोड़ के संजय पाठक जी आदिवासियों के नाम पे जमीन का घोटाला कर रहे हैं। सिवनी में जहां कोर इलाके में रिसोर्ट बनाने की अनुमति वहां की लोकल आदिवासियों को नहीं है, वहां पर संजय पाठक जी बाकायदा रिसोर्ट बनाने की तैयारी में है। और हाँ, जांच कमेटी बिठा दी गई है। देखने वाली बात है वो रिपोर्ट कितनी पब्लिक होगी, उस पर क्या एक्शन होगा, और आम आदिवासी के हिस्से की जमीन किस किस्म से बड़े बड़े रसूखदार नेता विधायकों के पास, विधायकों सांसदों के पास जा रही है। और मैं यहाँ जाति धर्म की बात नहीं करना चाहती थी, बट मेरे दिमाग में बात आ गई कि माननीय यादव जी हमारे मुख्यमंत्री और एक यादव हमारा आम आदमी परेशान है। मैं ये बात करना नहीं चाहती क्योंकि हर आम आदमी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो भैया हिंदू राष्ट्र का सपना देखा जा रहा है, तो हिंदुओं की स्थिति क्या है बोलना पड़ेगा। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि अगर आम आदमी को दर दर भटकना पड़ता अपने हिस्से की जमीन के लिए, अपने हिस्से का पीने का पानी के लिए, तो हालत तो बहुत बुरी है। और चौहान जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, बीजेपी कांग्रेस मत कीजिए। बड़े आश्चर्य की बात है, हर छोटी बड़ी बात पे बीजेपी कांग्रेस करने वाले लोग जब आम आदमी के दर दर भटकने की बात आती है तो कहते हैं बीजेपी कांग्रेस मत कीजिए। रिक्वेस्ट यही है कि प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, उनकी बात सुनी जाए। कलेक्टर के सामने जो एसआईआर से के कारण नाम कटने के कारण इंदौर में हमने देखा कि कैसे एक नेत्रहीन माँ के लिए उनका बेटा रो रहा था। ये कोई अच्छे दृश्य नहीं, ये सुशासन के दृश्य तो नहीं है मुझे लगता है। जी इंद्र शरण जी, अब आप तो पूरा मैटर जाने, कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी के बड़े नेता ही जमीन में बहुत लंबा घोटाला कर चुके हैं।
नहीं, देखिए क्या है, इनको हमारे किसी कांग्रेस के नेता को कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, और जब मुद्दे नहीं मिलते हैं तो अनर्गल मुद्दे ढूंढे जाते हैं। रेत माफिया जिस प्रकार से उस समय कांग्रेस कार्यकाल में सक्रिय थे, जिस प्रकार टहलियों में धक्के मारे जाते थे, हमारे रेंजरों की मौत होती थी, चाहे वो सतना का मामला हो, चाहे भिंड मुरैना के मामले रहे हो, तो जिस प्रकार से उस समय माफिया चाहे रेत के हो चाहे भूमाफिया हो, यह भूमाफिया का मामला नहीं है। और दूसरा, यादव जी, हमारे आदरणीय मोहन यादव जी केवल यादवों के मुख्यमंत्री नहीं है, और मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए गरीबों का कल्याण हो, गरीब की थाली खाली ना रहे, गरीब को कोई लूटने ना पाए, गरीब के साथ न्याय हो, इस हर बात का संज्ञान रखा जा रहा है। और अगर कोई मामला हुआ है तो पटवारी, आप भी जानते हैं, जब टूट कर देता है तो उसके लिए प्रॉपर सिस्टम है। इसको अगर इनके कुछ लोग सम्मिलित होकर के और गड़बड़ किए हैं तो मैं तो इस पर से कहना चाहूंगा, और आपसे मैंने पहले ही कहा है कि मेरे जो कार्यकर्ता है यादव साथी, मैंने उनसे कहा था कि आप आओ, यद्यपि वो हमारे किशनगंज जिले के तो भौनी विधानसभा के हैं, पर मैंने कहा था कि आप आ जाओ, मैं कलेक्टर साहब के साथ बैठता हूँ और आपकी समस्या हल करवाता हूँ। अब पहले ही मैंने बताया कब तक कारणों से नहीं आ पाए, लेकिन आज फिर से मैं कहा कि आज तो मैं प्रयागराज में हूँ, लेकिन निश्चित रूप से आकर के इनसे बात करूंगा और इनको बुलाऊंगा और अपने कलेक्टर साहब से बात करूंगा कि इस गरीब के साथ अन्याय न होने पाए। मोहन यादव जी ने सुनिश्चित किया है कि हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वो जो भी हो। तो इसलिए ईश्वर जी से आग्रह है कि जो इक्का दुक्के मिट्टी टूट घटनाएं होती हैं उसको किसी माफिया से न जोड़ा जाना चाहिए, राजनीति हो, आप सकारात्मक राजनीति करें, उसके लिए धन्यवाद है। इस पर जी दुख की घटनाएं कहा जा रहा है, पूरा प्रदेश पीड़ित है। मैं अगर शुरू करूं तो लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन जिस किस्म से हुआ है, शर्म की बात है, चूहे से बच्चे कुतरे जा रहे हैं। शर्म की बात है कि माफिया कफ सिरप में भी माफिया है ना, इतनी शर्म की बातें हैं। और मुझे अच्छा लगा चौहान जी ने कहा कि वो ये जिम्मेदारी खुद लेते हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि आदिवासियों की जमीन के साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस आवाज उठाती रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि माफियाओं को जो पनपाया जा रहा है, चाहे वो मछली अवैध आपका शारिक मछली वाली बात हो, चाहे ड्रग माफिया वाली बात हो, बड़े करीने से, बड़े सहेज के ये सब धीरे बैकग्राउंड में होता रहता है। आप उसको संरक्षण देते हैं। और आपने कहा गरीब कल्याण की, मैं आपको बताऊं, कटनी में ये जो संजय पाठक जी वाला मामला है वो एक सुधार न्यास का मामला था। मतलब गरीब और मध्यम वर्ग के लिए जो घर आवास की योजना होती है नगर निगम की, उसका हिस्से का आपने जमीन कब्जा कर लिया नगर निगम के लोगों के साथ भ्रष्टाचार करके मिलके, और उसके बाद आप कह रहे हैं गरीब और मध्यम वर्ग की बात सुनी जा रही है। बड़े दुख की बात है, आज प्रदेश में नहीं पूरे देश में जमीन की बहुत समस्या है। उसका ये कारण नहीं है कि मेरे पास जमीन कम है, उसका ये कारण है कि सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो उसके साथ जो दलाली कर रहे हैं, उसका जो खेल खेल रहे हैं, उसके कारण आम आदमी के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। घर बनाना महंगा हो गया है, घर के लिए जमीन एक्सेस करना महंगा हो गया है। तो सवाल यही है कि आप जितनी क्या कहना चाहिए, आप काफी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं चौहान जी। उम्मीद करती हूं कि आपकी बात आपके ऊपर के महकमे तक पहुंचेगी और हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपके महामानव जो नेता हैं उन तक पहुंचेगी, तो आम आदमी की स्थिति थोड़ी सुधरेगी। जी जी बोलिए इंद्रशरण जी, आप कुछ बोल रहे हैं। संजय पाठक जी जब कांग्रेस में तब माफिया नहीं थे, और जब भाजपा में आ गए तो माफिया हो गए। बड़ी विचित्र बात है, गजब का अफसाना है भाई, गजब का ये विश्लेषण है। और जब से संजय पाठक कांग्रेस में तो बड़े शक्तिशाली थे, कांग्रेस के लोग कहते थे, अब संजय पाठक जी गड़बड़ हो गए। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए एक अलग छाप बनाई है, और ईश्वर जी को भी मालूम है कि जिस प्रकार से हमारे भारत में एक भारतीयता का मान बढ़ा है, उसके लिए इनको भी धन्यवाद करना चाहिए कि जिस प्रकार से गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि उच्च मध्यम वर्ग में तो उन्नति कर ली, लेकिन जो गरीब है, जिसके बाबा पुरखा पल्लेदारी का कार्य करते थे खेतों में, उनके उत्थान के लिए क्या किया जाए। तो उनके उत्थान के लिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि पक्के घर बन जाए, पक्का आवास बन जाए। और उन्होंने अपना मैं यहाँ पर नहीं चर्चा करना चाहता, इसलिए कि बहस का विषय नहीं है। बहस का विषय केवल इतना है कि हमारे जो यादव साथी हैं, जो पीड़ित है, उनको न्याय कैसे मिले। तो मैं आपसे अरुण जी कहना चाहता हूँ और अपने जो साथी भी हैं
तो निश्चित रूप से बड़ी जवाबदेही से कह रहा हूँ कि मैं प्रयागराज से लौट करके जाऊंगा तो पहले इनको फोन लगाऊंगा कि आ जाए और अपने कलेक्टर साहब से बात करके करूंगा, क्योंकि कलेक्टर साहब भी हमारे यहाँ जो ऐसे मामले आ रहे हैं उसमें इंद्रशरण जी, मैं आता हूं आपके पास में, आप दोनों के पास में आता हूं। सबसे पहले हमारे संवाददाता राजू गुप्ता सीरीज जुड़ चुका है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजू, ये माफिया कहां से फल फूल रहा है, कौन है इसका संरक्षक और आखिर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है? देखिए, साफ तौर पर अरुण बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सीधी जिले का मामला आए दिन निकल कर आता है, कहीं न कहीं सुर्खियों पे आता है। ये ताजा मामला जो निकल कर आया है, ये भू माफियाओं से लेकर संबंधित मामला है, जो धुआंढूल से निकल कर आ रहा है, जो बनवास थाना अंतर्गत का ही पूरा मामला है, जहां रामकरण यादव का सीधे सीधे आरोप है कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये पूरा खेल खेला गया है उसका दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं है। सिर्फ पटवारी की एक गलती है कि 2001-2002 में पटवारी के द्वारा जो है फुलवरिया देवी की जगह पर दुलारी देवी कर दिया गया। अब इस नाम को लेकर और इसका दुलारी देवी नाम कर दिया गया, इसका दूर दूर तक इससे कोई नाता नहीं है। दुलारी देवी का फायदा इनके ही एक यादव परिवार के द्वारा उठाया जाता है, नामांतरण हो जाता है, बाकायदा नामांतरण होने के बाद में इसकी बिक्री की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, भूमाफिया सक्रिय हो जाते हैं। जबकि ये पुश्तैनी जमीन इनकी पूरी है, यहाँ पर इनके यादव परिवार के कई पुश्त यहाँ पर बीत चुके हैं, रहते आ रहे हैं, वर्तमान में खेती कर रहे हैं, इनका घर है, सब कुछ है। लेकिन ये किसके संरक्षण में इस प्रकार का पूरा खेल खेला गया, साफ तौर पर समझा जा सकता है। अब यहाँ तक कि उनकी नौबत ये आ गई है कि अब उनको घर से निकालने की धमकी दी जा रही है। वो लगातार गुहार लगा रहे हैं, लगातार एसडीएम के पास में जा रहे हैं, 2001 से लेकर दौड़ रहे हैं। अब इससे समझा जा सकता है कि सिस्टम में बैठे हुए व्यक्ति जो होते हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं। यहाँ तक की बात है, राजू, जो बयान है हमने पीड़ित का सुना, तो बोल रहा है कि वो जो बीजेपी के विधायक है उनके खास आदमी है माने जाते, इसलिए कलेक्टर नहीं सुनता, हमारी तहसीलदार नहीं सुनता है। देखिए, साफ तौर पे पीड़ित का जो आरोप है, पीड़ित के द्वारा आरोप लगाया गया है कि इसमें जो भू माफिया हैं, इसमें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने की वजह से इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। साफ तौर पर उनका आरोप है कि वर्तमान में जो सीधी सांसद हैं, उनका वर्तमान में सीधी विधायक हैं, उनका नाम उनको जरिए लिया जाता है और कहा जाता है कि आपका कुछ नहीं हो सकता है, और कलेक्टर के पास में फाइल जाती है और फाइल वहां पर रुक जाती है। लगातार जब एसडीएम कोर्ट के द्वारा उसको आदेशित कर दिया गया है तो उस पर कलेक्टर को भी संज्ञान लेना चाहिए। और जहां गलतियां हुई हैं, पटवारी के द्वारा अगर 2001 में गलतियां की गई हैं और जो नामांतरण वारसाना चढ़ाया गया है उसका दूर दूर तक उसका कोई नाता अगर नहीं है तो ये वारसाना कैसे चढ़ गया? कहीं ना कहीं पे इससे पूरा संरक्षण जो है कहीं ना कहीं पे इसको मिल रहा है, जिसकी वजह से ये माफिया जो है वो फल फूल रहे हैं, जिसका खामियाजा बेचारे गरीब को भुगतना पड़ रहा है। जी, शुक्रिया राजू। इंद्रशरण जी, हमने सबसे खुशी की बात यह है कि हमने आपको लगातार अपने डिबेट में बैठाते हैं, 90% समस्याओं का समाधान आप करते हैं, होता है, जनता के समस्याओं का निदान होता है। मैं सीधे सवाल यह करता हूं, इसमें चूंकि जो इस तरीके का दावा किया गया कि आरोपी भी बीजेपी के विधायक के खास संरक्षण प्राप्त हैं, जो भी है, और पीड़ित भी बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसका निराकरण हो पाएगा और कब तक हो पाएगा? सीधा सवाल आपसे। निश्चित रूप से हो पाएगा, और विधायक का नाम एक आम बात है, और मैं ऐसा मानता हूं कि विधायक का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और गरीबों के उत्थान के लिए तो वो भी कार्य करती है, वो क्यों ऐसा करेगी? लेकिन अगर इनके मन में कोई भ्रांति है तो मैं तो खुद कह रहा हूं ना कि इनको मैं बुलाऊंगा, बैठाऊंगा, तो उसको छोड़ दे चर्चा कि किसको कौन हस्तक्षेप कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। यदि मुझे भरोसा है कि उनका नाम अनर्गल तरीके से लिया जा रहा है, किसी भी प्रकार से उनका हस्तक्षेप नहीं होगा। और अरुण जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, एक शुरू हो गया प्रोग्राम, मैं उसमें जा रहा हूँ। ठीक जी, स्पर्श जी, विपक्ष में होने के नाते आपका क्या योगदान रहेगा इन गरीबों के साथ? क्लीन चिट बड़े आराम से दे दिया है, बट इतना आसान नहीं होता जब आपकी नीचे से ऊपर तक ट्रिपल डबल सब प्रकार के इंजन की सरकार हो, तो क्लीन चिट्स देना आसान होता है। लेकिन मुझे अच्छा लगा, और इस चीज की मैं सराहना करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है उसके बीच अगर आप इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं और आम आदमी की बात सुन रहे हैं, तो हम विपक्ष जरूर हैं बट कंस्ट्रक्टिव विपक्ष है। तो आपका शुक्रिया। उम्मीद करती हूं कि इस समस्या का निदान होगा। 25 साल यानी
25 साल बहुत बड़ा अरसा होता है जमीन के लिए किसी का परेशान होना। उम्मीद करते हैं कि इसका समाधान होगा और बाकी ऐसे तमाम मामले पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं, छोटे बड़े, जहां शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर दवाई से लेकर हर क्षेत्र में माफिया का बोलबाला है। क्योंकि ये जो इवेंट बाजी की सरकार है, जो धर्म का चोगा पहनकर जो फसाद क्रिएट करने वाली सरकार है, उस सरकार की आड़ में पीछे सब जो चल रहा है वो जब तक चलता रहेगा, जब तक ये, इसलिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं विपक्ष में होने कारण कि ये जो नकाब है इसको एक्सपोज किया जाता रहे। जी, तो समय की पाबंदी है स्पर्श चौधरी की। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया। इंद्रशरण चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में भूमाफिया हावी है। दावा किया जाता है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त के चलते गरीबों के किसान में फर्जी दस्तावेज बनाते हैं, फिर उसको कब्जा करते हैं और बेचते हैं। बहरहाल देखना होगा कि अब इसमें प्रशासन माफियाओं पर कितना नकेल कसने में कामयाब हो पाता है। डिबेट सेंटर में यहीं तक। आप देखते रहिए DN News Plus। नमस्कार।